नहीं चलता है नीतीश का राज। बिहार में चलाई जा रही समानांतर सरकार। बिहार की पुलिस की चलती है समानांतर सरकार। बालू की कमाई से पुलिस की चांदी। बालू के तस्करों के साथ मिली है पुलिस। लाखों देकर होती है पोस्टिंग, फिर करोड़ों में की जाती है कमाई। बिहार सरकार को उसके ही सिस्टम दिखा रहे ठेंगा। पासिंग एंट्री माफियाओं के सामने प्रशासन सरेंडर। सरकार को अरबों की लग रही चपत। अधिकारी को की जाती है शिकायत, लेकिन फाइलों में ही दब जाती है कंप्लेन। बिहार में बालू के खेल में ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हैं। एबी न्यूज के पास कई ऐसे सबूत हैं जो साफ कर रहे हैं कि कैसे बालू के खेल में माफिया शामिल है और बिना कोई रकम लगाए वो करोड़ों में खेल रहे हैं, जबकि टेंडर लेने वाली कंपनी को अपना खर्चा भी चलाना मुश्किल है। भोजपुर, छपरा, पटना, रोहतास, अलवर, बक्सर जैसे जिलों में अवैध बालू माफियाओं की सरकार चलती है। इनके इशारे पर ही प्रशासन काम करता है। हम आपको कई सबूत देंगे। हम आपको पैसा लेकर बालू की लोडिंग से ये सबूत भी दिखाएंगे। लेकिन पहले भोजपुर जिला के बरहर्रा के थानेदार की बात सुनिए। जब उनकी इलीगल माइनिंग रोकने के लिए गांव वालों ने शिकायत की तो वो कैसे उल्टा मुखिया को ही समझाने लगे। आखिरकार थानेदार साहब की चांदी जो है मलाई मार रहे हैं। कोरोना का दौर है और माइनिंग कराने वाली लीगल कंपनी हाथ खींच चुकी है और सालों साल चलता है गाड़ी उसी में। हम तो बता रहे हैं कोई उसमें मारपीट नहीं करने जाता है। मारपीट कोई मारपीट किया है? कोई मारपीट किया है? जब आप किसी के यहाँ घुसिएगा तो मारेगा, आप मारिएगा तो वो नहीं मारेगा। घर में घुसने की बात तो नहीं थी। अरे नहीं थी सर। सेमरा कहाँ है, बंधु छपरा कहाँ है? पीओ देखे हैं आप? देख लिए हैं। आपका गांव भी वहाँ से दूर है। अरे सर मेरा गांव बंधु छपरा एक गांव है। वहां से लेके अब किनारे तक मेरा मौजा है और हम लोगों का खेत है। वो हम लोग का खेत और मेरा खेत दोनों में अंतर है, ठीक है? मेरा खेत और हम लोगों का खेत एक आदमी कोई थोड़े था सर, कि जाने सच्चाई का साथ देने वाला बहुत कम लोग हैं। हम तो समझे कि आपके गांव में जो रास्ता पहले जा रही थी उधर जा रहा था, इसमें मार हुआ है। अरे सर वहाँ तो वो समझ में आया, पहले आप फोन किए थे कि गांव के किसानों ने अपना रास्ता रोक दिया तो उसमें वो रास्ता था सर। वो मेरा कहना है कि इसमें आप इंडिविजुअल विजय पाड़े और फलना को देख रहे हैं और टारगेट मत कीजिए। पूरा गांव है, हम तो मुखिया हैं, जहाँ गांव रहेगा वहां रहबे करेंगे। मुखिया आप उसका भी है ना, खाली आप थोड़े है मुखिया। हम है सर। सिमरा दूसर पंचायत में क्या पड़ता है, उसका भी आप ही है मुखिया। हम तो हैं, लेकिन आप हमारे घर में आके और किसी को मारिएगा तो हम देखते रहेंगे सर। अनैतिक काम कीजिएगा, दिन रात चोरी कीजिएगा, डकैती कीजिएगा और जबरदस्ती कीजिएगा। वही तो कहना है कि हम उसका सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही कर रहे हैं। अगर उसका खलिया गाड़ी को जाने में मारपीट किए हैं तो ये भी न्यायोचित नहीं है। सर मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ कि खलिया गाड़ी को नहीं, जब ये लोग वहां से समोच करके यहाँ आए हैं तब पिटाए हैं। इधर के भी लोग को लगा है चोट, उधर के लोगों को भी चोट लगा है। उन लोग जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, एकदम खुला चल रहा है मामला। और मैंने हम लोग विरोध करें अपने जमीन में, रैयती जमीन में, तो क्या भाई आप खाली रास्ता में जाने दीजिए, तो आप कह दीजिए तो हम लोग छोड़ दें ना। हम छोड़े पकड़े नहीं कह रहे हैं, लेकिन यही ना आपका कहना है सर कि कानून सम्मत नहीं है। खराब कीजिएगा इसका विरोध। खेत सुनिए ना मुखिया जी, खेत करो बाबूजी का नहीं रहता है। आप टैक्स देते हैं सरकार को, ठीक है? अगर रास्ता कहीं कोई कट गया तो बैक साइड होके दूसरा खेत, प्राइवेट खेत में नहीं रास्ता निकलती है। भाई सर रास्ता जो निकलती है वो है ना कि निकाली जाती है। हम कौन सर इस सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं कि हम इनको इनसे डर लगा हुआ है? अवैध काम कर रात दिन कर रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर ले जा रहे हैं और हमारे खेत से ले जाएंगे। बांध से भरवाए बांध। अवैध काम करने वाले सभी लोग हैं। अरे अवैध काम करने वाले सभी लोग कैसे हैं सर? सभी लोग है, कैसे हैं? आप कैसे कह रहे हैं कि सभी लोग अवैध काम करने वाले हैं? नहीं, हम आपकी भाषा बोले तो वो बढ़िया है। हमारी भाषा मत बोलिए सर। आप जस्टिफाई कीजिए। अभी लॉकडाउन लगा हुआ है,
अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, इसी तरह से सब लोग मरे। चलिए ठीक है, लॉकडाउन लगल है तो हमको मालूम है, ऐसा थोड़े है कि हम तो मालूम है ना सर, मालूम है तो आपको सेमरा बांध पर बैठने में वो नहीं लगता है, और यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि आपके दरवाजा पे बहुत लोग हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। उसमें मौत के सामने जो कर रहे हैं लोग से कर रहे हैं, आपको सर जस्टिसफाई करना चाहिए। वही तो कह रहे हैं, आप बढ़िया कर रहे हैं, एक आध गो गाँव विकेट गिरा देते ना तब बढ़िया रहता। हम वो सब नहीं करते हैं हुजूर। आप रखिए फोन, ठीक है। इसके यहाँ जो गए थे आप, उस पर 20 को केस है। ये तो रही चोरी और सीना जोड़ी की बात। अब इन वीडियो को देखिए, कैसे भोजपुर जिले में अवैध बालू का खेल चल रहा है और पासिंग माफिया की प्रशासन पर पकड़ है। इन खेल को रोकने कोई अफसर सामने नहीं आ रहे। एसपी से लेकर सभी अधिकारियों तक जब बातें पहुंचाई जाती है तो वो बस फाइलों में ही रह जाते हैं। और होगी भी क्यों ना, नीचे जो चढ़ावा मिलता है उसका प्रसाद सबको दिया जाता है। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अधिकारियों को उन तक उनका शेयर पहुंचाया जाता है। लेकिन इस खेल में सरकारी रेवेन्यू को भारी नुकसान हो रहा है। खनन अधिकारियों से लेकर पुलिस वालों को मोटी रकम मिलती है और उसी की आड़ में ये लोग खुलेआम अवैध खनन करवाते हैं। हाल इतना बुरा है कि बिहार के महज 13 जिलों में बालू का काम अब अवैध खनन माफियाओं के हाथों में है। सबूत के तौर पर काफी है कि कैसे खुलेआम अवैध बालू माफिया खनन का काम करते हैं और प्रशासन चुप्पी साधे उनकी मदद में जुटा रहता है। अवैध बालू खनन करने वाले माफियाओं के नक्सस इतने मजबूत हैं कि इनकी पकड़ शासन में ऊपर से नीचे तक है और लाख कोशिश के बावजूद भी अवैध खनन पर काबू नहीं पाया जा सकता। बिहार में नहीं चलता है नीतीश का राज। बिहार में चलाई जा रही समानांतर सरकार। बिहार की पुलिस की चलती है समानांतर सरकार। बालू की कमाई से पुलिस की चांदी। बालू के तस्करों के साथ मिली है पुलिस। लाखों देकर होती है पोस्टिंग, फिर करोड़ों में की जाती है कमाई। बिहार सरकार को उसके ही सिस्टम दिखा रहे ठेंगा। पासिंग एंट्री माफियाओं के सामने प्रशासन सरेंडर। सरकार को अरबों की लग रही चपत। अधिकारी को की जाती है शिकायत, लेकिन फाइलों में ही दब जाती है कंप्लेंट।